और अब खबरें विस्तार से। मंत्रिमंडल गठन पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने संभावित मंत्रियों की सूची बनाकर पार्टी हाईकमान को सौंप दी है। इस सूची में विक्रमादित्य सिंह का भी नाम शामिल है और अब मंत्रियों के ऊपर हाईकमान ही अंतिम फैसला लेगा। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अभी राहु काल चल रहा है और राहुल काल के बाद ही शुभ मुहूर्त में कैबिनेट का विस्तार होगा। तो एक बात तो बहुत साफ इसमें निकलकर सामने आ गई है, वो ये कि कैबिनेट में कौन कौन इनके सदस्य होंगे, कैबिनेट के सदस्य कौन होंगे, मंत्रिमंडल में किन्हें शामिल किया जाएगा। इनमें 9 नामों पर कयास तो है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह का नाम सीधे तौर पर ले लिया गया है। तो मंत्रिमंडल का गठन पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दे दिया। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने संभावित मंत्रियों की सूची बनाकर पार्टी हाईकमान को सौंप दी है और उनका कहना है कि इस सूची में विक्रमादित्य सिंह का भी नाम शामिल है और अब मंत्रियों के ऊपर हाईकमान ही अंतिम फैसला लेगा। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अभी राहुल काल चल रहा है और राहुल काल के बाद ही शुभ मुहूर्त में कैबिनेट का विस्तार होगा। तो अब सवाल बड़ा ये होता है कि राहु काल कब खत्म होगा। राहु काल के दौरान नाम तो भेजा जा चुका, लेकिन किन के नामों पर और मुहर लगेगी, किन किन लोगों की किस्मत चमकेगी इस तरह से कि वो कैबिनेट से बनेंगे। तो फिलहाल जो लगातार बात हो रही थी कि आखिर इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है, लेकिन अब राहुल काल के बाद जाहिर है कि राहु काल अब जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर कैबिनेट का विस्तार होगा, ऐसी बातें कही जा रही हैं। सीएम की तरफ से बात की गई। कब हिमाचल में नई कैबिनेट आ रही है? नहीं, अभी तो वो चला है ना, क्या बोलते, काला महीना, राहु काल चला है। अच्छा, अभी देखते हैं, अभी सारी चीजों का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, तो अब शुभ मुहूर्त जब होगा तब कैबिनेट का विस्तार हो। कुछ तय किया है कब तक कि कब, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कब? नहीं, मीटिंग्स होगी, हमने अपनी प्रपोजल दे दी है और अपनी प्रपोजल्स हमने खड़गे साहब के पास सबमिट कर दिए, वेणुगोपाल जी ने सबमिट कर दिया, वो डिसाइड करेंगे कि कैबिनेट का विस्तार कब करेगा। सर, एक सवाल जानना चाहेंगे कि क्या सब कुछ सही है, सबके साथ समन्वय सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, पार्टी में कोई नाराजगी हो इसलिए क्या देरी लग रही है? इसीलिए नहीं, कोई देरी नहीं लग रही, कोई टाइम नहीं लग रहा, ये व्यवस्था परिवर्तन है। सर, विपक्ष कह रहा है कि सरकार को बने हुए इतना समय हो गया, कुछ नामों पर पेच फंसा हुआ है कुछ सीटों पे। नहीं, कोई नामों पर पेच नहीं है, जो हाई कमांड करेगा सबको मानना पड़ता है और हाई के पास प्रपोजल हमने जो मैंने रखना था अपना व्यू पॉइंट वो मैंने रख दिया। विक्रमादित्य जी का नाम है, अब किसका नाम आएगा वो तो पता तब लगेगा जब सूची मेरे पास आएगी। जब सूची आ जाएगी मैं आपको आपकी तरफ से सूची सर कहाँ हाईकमान को दे दी गई है? हाँ, मेरी तो कल धर्मशाला जाना था, मेरी सूची मैंने विक्रमादित्य का नाम अपनी सूची में डाला है। न्यूज 18 ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा सवाल, कब होगा कैबिनेट का गठन, क्या होगा हाल फिलहाल, मगर जवाब आया अभी तो चल रहा है राहु का काल। जी हाँ, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है। साफ तौर पर कैबिनेट गठन के सवाल पर उन्होंने अपना बयान दिया कि अभी राहु का काल चल रहा है, जब शुभ मुहूर्त आएगा तब कैबिनेट का गठन होगा। फिलहाल तमाम नामों की जो सूची है वो आलाकमान को सौंप दी गई है। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमाम 10 के 10 नाम की लिस्ट उनको सौंप दी गई है, जिस पर अंतिम मोहर आलाकमान लगाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तमाम नामों में मैंने विक्रमादित्य का भी नाम दिया है। आपको बता दूं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट के गठन को लेकर दिल्ली दौरे पर है और जहां वो तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट का गठन होने वाला है। चुनाव से पहले जो इरादे वादे किए गए हैं उनको पहली कैबिनेट में पूरा करना है। लगातार जो विलंब हो रहा है उस पर विपक्ष हमलावर भी है कि आखिर कैबिनेट का गठन क्यों नहीं होता, मगर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने वास्तु का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल अभी राहु का काल चल रहा है, जैसे ही शुभ मुहूर्त आएगा हम कैबिनेट का गठन कर देंगे,
थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए, हम अपना किया गया हर वादा पूरा करेंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। और रवि मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त सीधे हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ और सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। रवि, कई एक के बाद एक जो विपक्ष जो निशाना साध रहा था सुक्खू सरकार पर कि आपने जो है पहले तो पिछले साल भी आपने नहीं किया, आप 2023 में आ गए। ये संयोग भी इत्तेफाक से कि दिसंबर और जनवरी, तो आपने भाई पिछले ही साल का मामला था, आपने पिछले साल में नहीं किया, अभी अब तो आप नए साल में आ गए हैं। अब ये राहु काल का मतलब इसे क्या वाकई इसे मतलब उत्तराखंड की नई सरकार इतनी अहमियत इसे दे रही है, या फिर ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक कवच जैसा सामने आ गया और वाकई अंदर कुछ जो है बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ी चल रही है, असहमति चल रही है? क्या हो सकता है इसकी वजह? ये बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे असमंजस की स्थिति यहाँ पर दिखते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से नामों का चयन किया गया, उन नामों पर अंतिम जो मोहर है वो दिल्ली से लगने वाली है। साफ तौर पे ये जो दौरा है मुख्यमंत्री का थोड़ा अलग रहा जो सामान्य दौरा रहता है, क्योंकि इस दौरे में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जो हिमाचल के अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं वो भी नहीं होते। मुख्यमंत्री प्राइवेट गाड़ी में तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, रात के अंधेरे में निकलते हैं, एक लिस्ट सौंपते हैं। जिस तरीके से कल देर शाम केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई, तकरीबन 3 से 4 घंटे ये मुलाकात चली। उसके बाद आज सुबह एक और मुलाकात होती है जिसमें माना जा रहा है कि 10 लोगों की जो सूची है मुख्यमंत्री ने केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है। अब ये सूची ऊपर आलाकमान के पास जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाएगी और वो इसमें अंतिम मोहर लगाएंगे। मगर जिस तरीके से 40 विधायक हैं, 10 विधायकों की सूची दी गई होगी, 10 विधायक ही मंत्री बन सकते हैं। नाराज होने वाले 30 विधायक जो कि नाराज हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पद हैं वो 10 हैं। अब 10 में से कितने मंत्री लगाए जाएंगे, कितने मंत्री सुरक्षित वो अपने पास रखेंगे, जो कैबिनेट है पोर्टफोलियो अपने पास रखेंगे, इसमें हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने 10 के 10 नाम दे दिए हैं। उनमें से एक नाम उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर भी बोला कि विक्रमादित्य का नाम मैंने दिया है, बाकी सब कुछ आला कमान के मोहर लगाने पर ही निर्भर करता है। मगर उन्होंने कहा कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं चल रहा है, अभी राहु का काल है। हमने कई पंडितों से पूछा कि आखिर राहु का काल क्या है, क्या राहु का काल 10 दिन 15 दिन चलता है उसके बाद सामान्य हो जाता है? तो पंडितों ने कहा, जो जानकार है उन्होंने कहा कि राहु का काल हर दिन में एक समय होता है। जब राहु का काल होता है उस वक्त कोई शुभ काम नहीं किया जाता। मगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी राहु काल चल रहा है, तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं बात समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने, कि क्या समन्वय नहीं बन रहा। मगर उन्होंने साफ तौर पर रवि कहीं मामला ये तो नहीं है कि चूंकि समन्वय नहीं है, सहमति नहीं बन पा रही है, बहुत असहमति के सुर हैं, क्या उसी को तो उन्होंने मतलब एक तरह से एक नाम तो नहीं दिया कि राहु काल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जब उलझने होती हैं तभी कहा जाता है कि अभी बहुत सारी उलझन है, अभी शुभ काम नहीं हो पाएगा, अभी सुचारू रूप से काम नहीं हो सकता। जब इतने सारे नाम हैं, उन नामों में एक नाम को चयन करना है। उन नामों में वो नाम कौन से होंगे, किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा विभाग देना चाहिए, किसके पास कौन सा विभाग सही रहेगा, जो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काम कर सके, बेहतर चीज़ों की उनके लिए उपलब्धि करा सके, उन तमाम चीज़ों का ध्यान देना है। यही वजह है कि थोड़ी चिंता में है, विचार विमर्श चल रहा है, मंथन में है, अब तक घोषणा नहीं हुई है। मगर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ तौर पे कहा है कि जल्द ही घोषणा हो जाएगी, थोड़ा सब्र कीजिए। मैं आपसे और करना चाहूंगा, क्या आपको कुछ सूत्रों से पता चल पाया है? एक नाम तो खुद सुखविंदर सुक्खू ने बता दिया विक्रमादित्य सिंह का, सवाल पूछे जाने पर। सवाल यह है कि 10 सीटें हैं, तो क्या 10 सीटों के लिए 10 ही नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भेजे होंगे, या उसमें भी दिस और दिस यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऐसा भी कुछ है क्या?
बिल्कुल, देखिए बयान में उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने 10 नाम भेज दिए हैं, मैंने अपनी तरफ से 10 नाम भेज दिए हैं, जी। क्योंकि कैबिनेट का गठन करने का विशेष अधिकार मुख्यमंत्री के हाथ में है, मगर इन नामों पर जो सूची है, अंतिम सूची पर जो मोहर लगती है वो आला कमान की लगती है, जी। उस पर साफ तौर पर अब तक जवाब नहीं आया है, क्योंकि लिस्ट तो सौंप दी गई है जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल को, मगर इस लिस्ट पर जनरल सेक्रेटरी जब ये लिस्ट आला कमान को देंगे और वहां जब मोहर लगेगी, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये 10 नाम में से कितने नाम कैबिनेट के लिए तय किए गए हैं। उसके लिए फिर निमंत्रण पत्र छपवाए जाएंगे, तमाम प्रक्रिया होंगी, उसके बाद शपथ होगा। बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी के लिए। तो ये राहुल काल कितना लंबा खिंचता है, सबसे बड़ा सवाल